औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, बेशुमार मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स बॉक्स में, रानी खेत का इलाज, रानी खेत का इलाज, रानी खेत का इलाज। दोस्तों, मेरी बहुत सारी वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर आप मेरा चैनल विज़िट करें तो रानी खेत की आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। अभी तकरीबन 1 महीना नहीं हुआ कि मेरे खुड्डे में, या 1 महीना या से कुछ ऊपर हो गया होगा, मतलब इतना ही टाइम हुआ है मेरे खुड्डे में रानी खेत की बीमारी आई। 6 परिंदे मेरे मुतासर हुए, 2 परिंदे उसमें से एक्सपायर हुए और 4 अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए, जिसमें ये मादी भी, सिल्क की मादी है, ये भी आपके सामने है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फैंसी का, मतलब इसको रिकवर करने का। इससे पहले सील का तो चलता रहता था, लेकिन फैंसी मेरे पास सिर्फ सिल्क की हैं और सिल्क में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ठीक है, मादी आपके सामने बाजरा खा रही है, ठीक है, चल फिर रही है। रानी खेत के बाद इसको लकवा भी आ गया था, बल्कि लकवे से भी पहले इसकी नज़र चली गई थी। सबसे पहले से रानी खेत का जो वायरस है इसके अंदर मुंतकिल हुआ। सांस के मसला मसाइल, रेशेस का मैंने बहुत मुश्किल से रिकवर किया, टांगों पे बैठ जाना। फिर उसके बाद जब ये रानी खेत का इसके अंदर से वायरस इन्फेक्शन जो भी वो सारी चीज़ है वो ख़त्म हुई और उसके बाद इसकी नज़र चली गई थी। नज़र के बाद इसको लकवा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह रानी खेत, नज़र और लकवा रिज़ल्ट आपके सामने है। दोस्तों, बेशुमार वीडियो चैनल पे मौजूद हैं, लेटेस्ट भी मौजूद हैं, पहले की भी मौजूद हैं। फार्मूला इलाज सेम ही मैंने आपको बताया हुआ है। यूट्यूब पे या वैसे भी आपको बहुत सारे दोस्त रानी खेत का इलाज बता रहे होंगे। हर बंदे का एक अपना तरीक़ाकार है। मेरा जो तरीक़ाकार है 99% 100% बंदा रिकवर होता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि रानी खेत में हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से हमारा परिंदा ज़ाया हो रहा होता है। क्योंकि जब सबसे पहले परिंदा उसके जो पोर्ट का इन्फेक्शन होता है, उसके निज़ाम का जो इन्फेक्शन होता है, हम सख्त चीज़ दे के उसके पोर्ट को बंद कर देते हैं और परिंदा 1-2 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। या फिर हम ठीक तरीके से परिंदे की केयर नहीं कर रहे होते। उस टाइम बीमारी जब शिद्दत अख्तियार कर जाती है, सांस का मसला मसाइल, तो सारी मेडिसिन खुराक आपने उसे अपने हाथ से देनी होती है। और बहुत सारे दोस्त बीच में लापरवाही कर देते हैं। उसके बाद जब परिंदा रिकवर भी हो जाता है, मतलब उसके अंदर से का जो वायरस होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, तो उस वक्त भी मतलब आपका परिंदा आपके हाथ पे दाना, मतलब जो भी आप उसे खुराक दे रहे हैं वो खा रहा होता है, उसके मुंह में डालनी पड़ रही होती है। और दोस्त लापरवाही करते हैं, उसको पूछते नहीं हैं, वापस उसको देखते नहीं हैं, टाइम टेबल खुराक का नहीं होता और इस तरह परिंदा ज़ाया हो जाता है। या तो पहले 2 दिन में ही पोर्ट बंद कर देते हैं, परिंदा ज़ाया हो जाता है, या बीच में उसकी खुराक का कोई टाइम टेबल नहीं बनाते, उसकी मेडिसिन का कोई टाइम टेबल नहीं होता, तो परिंदा ज़ाया हो जाता है। बाकी दोस्तों, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। बड़ी आसानी के साथ रानी खेत का जो परिंदा है वो मतलब बच सकता है, उसको बचाया जा सकता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरा जो फार्मूला है, मेरा जो बताया हुआ तरीका है, जिस तरीके से मैं अपने परिंदे रिकवर करता हूँ, 99% 100% परिंदे के रिकवर होने के चांस होते हैं। कोई एक आधा परिंदा अगर ना भी बचे, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ज़िंदगी मौत जो भी चीज़ है वो मेरे रब के इख्तियार में है। ठीक है, रब चाहे तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी हो तो वो बच जाती है, अगर ना हो तो इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर पहले इसी मादी को मैंने पोट भर कर प्याज खिलाया और उसके बावजूद मतलब सख्त दाना है बाजरा, आपके सामने ये दाना खा रही है। अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि रानी खेत का अटैक मेरे खुड्डे में आ गया, ठीक है, या इस तरह का कुछ मतलब थंबनेल था या इस तरह की कुछ वीडियो थी या उसके बाद की वीडियो थी, उसमें मैंने आप दोस्तों से यही जिक्र किया था कि 6 मेरे परिंदे एक्सपायर हुए, मुतासर हुए हैं रानी खेत में। 2 एक्सपायर हो चुके हैं, एक जो छोटा पट्ठा था और एक बड़ी मादी थी, और 4 परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर कर लिए हैं। इसका ट्रीटमेंट चल रहा था उन दिनों में, ठीक है, ख़तरे से बाहर हो गई थी। मुझे ये समझ आ गई थी कि इसके अंदर का जो निज़ाम का इन्फेक्शन है, जो अंदर इसके वायरस है, मतलब इसके पोर्ट का, वो ख़त्म हो चुका है। बाकी टांगों की कमज़ोरी, रेशा, ये चीज़ें मतलब रिकवर हो जाती हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप उन वीडियो को तफसील से देखें, उससे पुरानी वीडियो भी हैं वो भी आप देखें। जो सी भी आपको वीडियो मिलती है रानी खेत की, बल्कि सर्च कर लें, बल्कि मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, रानी खेत की जो भी वीडियो होंगी उस प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, आप उन सारी वीडियो को देखें। तकरीबन सेम ही फार्मूला, सेम ही इलाज है और आप बड़ी आसानी के साथ अपने परिंदे को रिकवर कर सकते हैं।
बात वही है, ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है, लेकिन यह है कि आप कोशिश करेंगे आपका परिंदा रिकवर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताए हुए तरीके से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि आपके बताए हुए तरीके से हमारे परिंदे रिकवर हुए हैं। ठीक है, नया बंदा उससे रानी खेत कवर नहीं होती, बल्कि नए जो शौकीन होते हैं 4-5 साल के जो एक्सपीरियंस में, वो दिल तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं जी। रानी खेत आ जाती है, परिंदे मर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, शौक़ से पीछे हट जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें दोबारा शौक़ लग जाता है, फिर परिंदे ले आते हैं, क्योंकि शौक़ जो हुआ, शौक़ आपको पता है कि एक बुरी चीज़ है। ठीक है, फिर वो अल्लाह ना करे जब उनका नुकसान होता है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। मतलब वो उस खुश भी नहीं होते और ले भी आते हैं और परेशान भी रहते हैं कि रानी खेत आ जाती है। दोस्तों समझें, सीखें। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारा काम है आप दोस्तों तक जो भी हकीकत बात हो, हमारे पास जो भी नॉलेज हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, वो आप दोस्तों तक शेयर किया जाए। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, व्हाट्सएप पे आप दोस्त मुझे कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं। व्हाट्सएप पे आप सिर्फ मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। कॉल मैं किसी दोस्त भाई की कॉल पिक नहीं करता। मैसेज आपका, मैं आपके हर एक मैसेज का मैं आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, अगर वक्ती आपको रिप्लाई नहीं भी आ रहा होता, कोशिश मेरी ऐसे ही है कि जैसे मैं व्हाट्सएप खोलूँ, जोन से भी मैसेज लगे हों, उन सब को मैं रीड करके बारी बारी में उनका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, अगर वक्ती आपको जवाब नहीं भी आ रहा, 1 दिन बाद मिल रहा है, 2 दिन, लेकिन मैं आपको आंसर लाजमी करता हूँ। परेशान ना हो करें, मैसेज अपना छोड़ दिया करें। आपके पास आपके खुड्डे में किसी किस्म का आपके मुर्गों के साथ कोई मसला है, कोई मशवरा है, कोई भी नुस्खा, इलाज, ट्रीटमेंट, जो भी चीज़ आप जिस चीज़ में भी मुश्किल फील कर रहे हैं, तो आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। मेरे पास जो नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचेगा। बाकी दोस्तों ये वाली जो सिलक की मादी है, अभी आपके सामने दाना खा रही थी, किसी टाइम मतलब इस तरह कर जाती है। लकवे का इलाज मैंने आपको पीछे बताया था, क्योंकि इसको लकवा आया और बहुत सारे दोस्तों के बीच में कमेंट्स भी आते रहते हैं। ठीक है, तो लकवे का इलाज इसका भी मैंने किया और वही इलाज मैंने आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि जो इलाज ठीक है, ऑथेंटिक है, जो आजमाया हुआ होता है, वही चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। खाने पीने में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चलने फिरने में हर लिहाज में मतलब ये मादी ठीक है, अब ठीक हो गया। नज़र इसको आ रहा है, रेशा इसका ख़त्म हो गया। दोस्तों इसका इतना रेशा था कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रिकवर हो गया। किसी टाइम ऐसे यूँ खड़ी होती है कि ऐसे लगता है कि बीमारी के असरात इसमें भी मौजूद, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बीमारी के कोई असरात नहीं है। बीमारी इसने बहुत काटी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रानी खेत, रेशा बहुत ज़्यादा हो गया, टांगों पे बैठ गई, और उसके बाद फिर इसकी नज़र चली गई। नज़र जाने के बाद इसको लकवा हो गया, गर्दन इसने बिल्कुल मतलब ऐसे पलट ली। इसके साथ का एक और चूज़ा था, वो छोटा चूज़ा था 1.5 माह का, वो ज़ाया हो गया, और ये लकवे की वजह से वो ज़ाया हुआ और ये बच गई। ठीक है, इसकी ज़िंदगी थी और हमने मेहनत की, कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। बस टाइम ऐसे सर झुका लेती है, ऐसे महसूस होता है कि अभी भी ये बीमार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलती फिरती, खाती पीती, पानी वगैरह खुद, और इसको यहाँ तक कि खुराक भी इसे हाथ में, पानी भी खुद ये पी रही थी। लकवे की वजह से आपको पता है कि परिंदा मतलब वो खुद से नहीं खा सकता, लकवा जब शिद्दत अख्तियार कर जाए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। रानी खेत के इलाज के लिए चैनल विज़िट करें और चैनल पे रानी खेत की वीडियो देखें। प्ले लिस्ट में रानी खेत ही बना दूँगा, और बाकी इल्म है दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे मैं आप दोस्तों के साथ हर चीज़, हर बात शेयर करता हूँ। इल्म फैलाना सदका जारिया है। आपका कोई दोस्त यार भाई कोई भी किसी भी बीमारी में मतलब उसके परिंदे मुब्तला हैं, किसी वजह से परेशान है, आपके पास जो नॉलेज है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या आपके पास ज़ाती कोई नॉलेज है, तो उस दोस्त तक, उस भाई तक लाजमी पहुँचाया करें। इसका बहुत बड़ा अजर है। ठीक है, ये नहीं कि अपने पास ही उसको महफूज रखें, दूसरे तक ना पहुँचाएँ, दूसरे तक लाजमी चीज़ शेयर किया करें। जी दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको फिल फॉर मिलती रहे। इस तरह वीडियो आपको 10 दिन बाद मिल रही होती है, 15 दिन बाद मिल रही होती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल फॉर वीडियो मिलती रहेगी। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।